ॐ ह्रीं नमो 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 ऐसो पंचनमोकारो मंगलानं च सर्वेषु परमं बनते जय जिनेन्द्र सादर जय जिनेन्द्र टीपीएफ तेरापन प्रोफेशनल हो आगामी 18 तारीख को आई डिस्ट्रिक्ट कैंप का आयोजन कर रही है, जिसके तहत वन नेशन वन डे 1 लाख स्कूल स्टूडेंट्स का हम लोग आई परीक्षण करेंगे, जिसका आज हम लोग बैनर विमोचन कर रहे हैं। महिला मंडल से भी अनुरोध है कृपया लेखक की महिला मंडल अगर उपस्थित हो तो कृपया सामने आ जाए। और तेरापन युवक परिषद से भी अगर भाई लोग हैं तो कृपया मंच पे आए। जल्दी करो जल्दी करो भाई जल्दी करो। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे नादर सो को अपना जीवन की ज्योति
तीर्थ गाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम गुरुदेव शरण में लेना रहे निर्भीक धर्म की बाट गए अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। अनंत अनंतास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, प्राकृत गाथा में कहा गया है, जिन वयने अनुरक्ता जिन वयनम जे करेन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते होन्ति परित संसारी ते होन्ति परित संसारी। गाथाकार कहते हैं, जिन वर्णे अनुरक्ता, जो जिन वचन में अनुरक्त है तथा जिन वचनों का भावपूर्वक आचरण करते हैं, वे निर्मल असंक्लिष्ट होकर परित संसारी हो जाते हैं। दो प्रकार के जीव हैं, एक परित संसारी और दूसरे हैं अपरित संसारी। परित संसारी वे होते हैं जिनका जन्म मरण अल्प रह जाता है, भव परंपरा सीमित हो जाती है। अपरित संसारी जिनकी भव परंपरा की कोई सीमा नहीं है और जन्म मरण का काल जिनका भव बहुत सारे होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत तक हो सकते हैं। तो परित संसारी समुद्र जितने पानी में, समुद्र जितना पानी है उसमें से पार निकलना है तो कोई न कोई साधन चाहिए। तो साधन क्या है? परित संसारी बनने का साधन क्या है? तो बताया गया है कि वे जीव परित संसारी होते हैं जो जिन वचन में अनुरक्त रहते हैं। जिन वचन, जो तीर्थंकरों के वचन है, केवलियों के वचन है, जो ज्ञानियों के, सर्वज्ञ ज्ञानियों के वचन हैं, उन वचनों के प्रति जो अनुरक्त रहते हैं, उनके प्रति अहोभाव रहता है, उनके प्रति अनुराग रहता है, वे व्यक्ति परित संसारी होते हैं। जिन वचन की अवहेलना नहीं करते, जिन वचन की विराधना नहीं करते, जिन वचन की आराधना करते हैं और जिन वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं, वे परित संसारी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिन वचन के विपरीत क्यों चलता है, तो उसका एक मुख्य कारण होता है अभिमान। व्यक्ति के भीतर अभिमान अधिक होता है, तब वह सर्वज्ञ की बात को भी नकार देता है, अपने आप को सर्वज्ञ मान लेता है या अपने आप को सर्वज्ञ से ज्यादा ज्ञानी समझ लेता है। तो
तो अभिमान जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति सर्वज्ञ की बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, और जहाँ अभिमान तिरोहित हो जाता है, समर्पण की भावना बढ़ती है, मन में ये भाव जागृत होता है कि सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञानी है, उनका ज्ञान जैसे हमें तो हाथ की रेखाएं दिखाई देती है, कदाचित दृष्टि दोष हो तो वह भी ढंग से नहीं दिखाई दे, परंतु सर्वज्ञ तो इससे भी ज्यादा उज्ज्वलता के साथ संसार को देख पाते हैं, रूपी अरूपी पदार्थ को देख पाते हैं, हमारी भव अतीत की भव परंपरा भविष्य को देख पाते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो सर्वज्ञ के प्रति हमेशा समर्पित रहें। सर्वज्ञ ने कहा है तो उनके प्रति समर्पण का भाव रहा। सर्वज्ञ ने जो कहा है वह सत्य कहा है, यथार्थ कहा है, उसमें कोई मिनमेक नहीं निकाल सकता। और सर्वज्ञ की वाणी अवितप्त होती है। जो भगवान ऋषभ ने कहा है उसमें और भगवान महावीर कहेंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उन्होंने अहिंसा को धर्म बताया है तो इन्होंने भी अहिंसा को ही धर्म बताया, ऐसा नहीं है उन्होंने अहिंसा को धर्म बता दिया इन्होंने हिंसा को धर्म बता दिया, ऐसा नहीं होता है। यथार्थ हमेशा यथार्थ रहता है, कल भी यथार्थ था, आज भी यथार्थ है और आने वाले कल में भी यथार्थ रहेगा। पिछली 24 में भी यथार्थ था, इस 24 में वही यथार्थ है और अगली 24 में भी वही यथार्थ होगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य जिसमें ज्ञान में कोई फर्क नहीं आता है। तो वैसे सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ की वाणी, उनके प्रति हमेशा आदर और सत्कार का भाव मन में रहे। हमारे भीतर में कसाय है, आवरण है, हम उस स्थिति को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु जब हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे तब हमें पता चलेगा कि सर्वज्ञ का ज्ञान कितना विस्तृत होता है। हंस कुएं की मुंडेर पर आकर बैठा, अंदर कुएं में बैठे हुए मेंढक ने उसे देखा तो उसने आवाज दी, अरे भाई तुम कौन हो? हंस बोला, मैं तो हंस हूं। तो तुम कहाँ रहते हो? कि मैं तो मानसरोवर में रहता हूं। मानसरोवर बहुत बड़ा सरोवर है। तो मेंढक ने पूछा, भी तुम्हारा मानसरोवर कितना बड़ा है? मेंढक ने एक फदाक लगाई कि मानसरोवर इतना बड़ा है कि नहीं, इससे भी बड़ा है। 2 फदाक लगाई, इतना बड़ा है कि नहीं, इससे भी बड़ा है। मेंढक ने पूरे कुएं में घूम लिया और घूमकर कहा कि क्या इतना बड़ा है? हंस हंसने लगा, इससे तो बहुत बड़ा है। मेंढक बोला, तुम झूठे हो, इससे बड़ा हो नहीं सकता, चले जाओ यहां से। हंस बेचारा क्या बोले कि जहां पर कूप मंडूक होते हैं, जहां पर व्यक्ति अपने मिथ्या अभिनिवेश में होते हैं, मिथ्या आग्रह में होते हैं, अभिमान में होते हैं, वहां पर वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यथार्थ सत्य, जिन्होंने सत्य को देखा है वह जानते हैं कि सत्य कितना विराट और व्यापक है। तो सर्वज्ञ जो है वो सत्य को देखते हैं, सत्य का भाषण करते हैं, प्रज्ञापन करते हैं, सत्य बतलाते हैं। जो मार्ग उन्होंने आचरण किया है वही मार्ग दूसरों के लिए बतलाते हैं। इसलिए सर्वज्ञ के वचन में हमेशा अनुरक्त बने रहें। सर्वज्ञ ने कहा हिंसा अधर्म है, हिंसा से बचो। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं हिंसा से बचने का प्रयत्न करूं, हिंसा से बचूं। तो जो इस प्रकार सर्वज्ञ के अनुसार अपने जीवन को ढालता है उनका जीवन परित संसारी बन जाता है। दूसरी जो बात कही गई, जो जिन वचनों का भावपूर्ण आचरण करते हैं, 2 तरह का आचरण हो गया। जिन वचनों का आचरण, एक तो द्रव्य आचरण, एक हो गया भावपूर्वक आचरण। द्रव्य आचरण एक परंपरा है, एक विधि बना दी गई है, बस वैसा पालन कर लिया। भाव आचरण वह होता है कि उसमें अपने आप को नियोजित कर देना, मन को नियोजित कर देना, मन वचन काया तीनों को लगा देना, भाव आचरण हो गया। सामायिक में बैठे हैं और सामायिक में समता की साधना करना होता है, तो सामायिक में मन वचन काया तीनों को लगा दो, ये भाव सामायिक हो गई। और क्या करना है? इतना ही तो करना है। तो मन वचन काय पूर्वक जो आचरण करता है, जिन वचनों का आचरण करता है वह परित संसारी होता है।
बहुत सारे लोग संवत्सरी आती है कि अब तो उपवास करना ही पड़ेगा, क्या करें, तो वो एक परंपरा पालन की बात हो गई है। भाव आचरण कब कि पर्युषण आया है, संवत्सरी आई है, मन में उल्लास और उमंग की भावना उठती है कि ओह धन्य है कि साल में एक दिन संवत्सरी का आता है और उस दिन मुझे उपवास करने का ओह भाग्य प्राप्त होता है, प्रतिक्रमण करने का ओह भाग्य प्राप्त होता है, खमत कामना करने का ओह भाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मन में उल्लास पूर्वक जो करता है वह भाव पूर्वक आचरण हो जाता है। तो उल्लास, जिस प्रक्रिया जिस क्रिया को करने से मन में उल्लास उत्पन्न होता है वहां भाव जुड़ जाते हैं। तो जिन वचनों का भाव पूर्वक आचरण करें। तीसरी जो बात बताई गई है कि जो जिन वचनों का भाव पूर्वक आचरण करते हैं वे निर्मल और असंक्लिष्ट यानी क्लेश से रहित होकर के पवित्र बनकर के परित संसारी हो जाते हैं, संसार की सीमा कर देते हैं। आप देखते हैं एक जीव 7वीं नारकी में उत्पन्न हुआ है तो उनका उत्कृष्ट आयुष्य कितना, 33 सागरोपम, यानी कि हमारी गणना से बाहर है, करोड़ों वर्षों से अधिक उनका आयुष्य होता है। तो वो तो 7वीं नारकी का एक बहु का काल इतना लंबा है। और वैसे 26वें देवलोक का भी 33 सागरोपम है और विभिन्न गति जाति का विभिन्न आयुष्य हो सकता है। जो ज्यादा जन्म मरण करते हैं, निगोद के जीव है, तो उनका तो एक मुहूर्त में कितने जन्म मरण हो जाते हैं। तो इतने जन्म मरण की श्रृंखला चल रही है। हमारा जीव भी अनंत काल से इस संसार में जन्म मरण करता आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है, हम सब ने किया है और करते आ रहे हैं। अब अवसर आया है, इस पर ब्रेक लगाए हैं, परित संसारी बने, जन्म मरण को सीमित करें। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी तो मोक्ष जा नहीं सकते इसलिए ये तप जप क्यों किया जाए। उनकी भ्रांति है। मोक्ष तो नहीं जा सकते परंतु मोक्ष के करीब तो जा सकते हैं। दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं है पर दरवाजे के बाहर तो बैठ सकते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा झट से अंदर घुस जाने का। तो दरवाजे के नजदीक पहुंचने का कार्य हमें इस पंचम कलिकाल में करना है। वह परित संसारी अल्प जन्म मरण को सीमित करना है, एका भवतारी बनने का प्रयास करना है। वह कब होगा? जब हम जिन मत में पूर्ण रूप से उसमें लीन बन जाएंगे तो वह स्थिति हमारे जीवन में घटित हो सकती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। जय जय मोलो नागिरे जय जय मोलो नागिरे कट जात मत माम चारो कट
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है व्रत महकाए जीवन उपवन। उत्तराधीन सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है। एगो विरई कुज्जा, एगो ये पवत्तनम, असंजमे नियतिंच संयमेव पवत्तनम, संयमेव पवत्तनम। जीवन की वृत्ति है निवृत्ति और प्रवृत्ति, और संयम से निवृत्त होना और संयम में प्रवृत्त होना, यही जीवन वृत्ति है। संयम में प्रवृत्त होने के लिए व्रत की उपयोगिता उपादेय है। व्रत समन संस्कृति का मूलभूत अंग है। जैन बौद्ध परंपराओं में जीवन के परिमार्जन की दृष्टि से व्रतों को अतिरिक्त मूल्य दिया गया है। उपभोक्ता मूल्यों में व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। व्रत से जीवन निर्मल और पवित्र होता है। व्रत स्वीकार करने से जीव को छोटे छोटे भोग नहीं करने पड़ते हैं। व्रत से अनावश्यक हिंसा से व्यक्ति बच जाता है, असंयम से बच जाता है, फिजूल खर्ची से बच जाता है, आडंबर और प्रदर्शन से बच जाता है। कामना और वासनाओं पर कंट्रोल व्रत से संभव है। व्रत में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज व्रत की क्या आवश्यकता है, जिस चीज का हम उपयोग ही नहीं करते हैं, उपभोग ही नहीं करते हैं, तो फिर व्रत की त्याग की क्या आवश्यकता है। ज्ञानी जन कहते हैं जीवन में त्याग जरूरी है। त्याग गाड़ी में ब्रेक के समान है। कितना ही कुशल ड्राइवर है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, और ब्रेक है तो कहीं भी रोक सकता है। इसलिए त्याग जरूरी है। जो मैंने आपको प्रश्न किया, आपके सामने प्रश्न रखा, लोग कहते हैं कि जो चीज का हम उपयोग ही नहीं करते हैं तो फिर उसका त्याग क्या करना। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, 12 महीना आपने बिजली काम में नहीं ली, बिजली का उपयोग नहीं किया, फिर भी बिल आता नहीं आता है कि बिल तो आता है मेरा। यदि आप बिजली का कनेक्शन काट देते हैं तो फिर बिल नहीं आता है। उसी प्रकार अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है, कभी भी बिल आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। यदि आपने अव्रत रूपी कनेक्शन को काट दिया तो फिर आपके पाप का बंधन नहीं होगा। क्यों? आपने
उसे आप अलग हो गए, अव्रत से अलग हो गए। तो इसलिए जरूरी है व्रत चेतना का विकास, त्याग। त्याग होगा, व्रत होगा तो भय नहीं सताएगा, चिंता नहीं रहेगी, आदमी तनाव में नहीं रहेगा, संशय में नहीं रहेगा, प्रतिशोध वैर में नहीं रहेगा, क्यों? उसके जीवन में त्याग है। भगवान महावीर बहुत दूरदर्शी थे। भगवान महावीर ने 2 प्रकार का धर्म बताया, आगाध धर्म, अनगाध धर्म। साधु के लिए 5 महाव्रत अनगाध धर्म। हम जो भी बात करेंगे पहले अनगाध धर्म की बात करेंगे, बाद में फिर दूसरी बातें होती हैं। तो भगवान ने कहा सब साधु बन नहीं सकते हैं, तो गृह जीवन में रहकर वो धर्म आराधना कैसे कर सकते हैं और संसार को सीमित कैसे कर सकते हैं, आकांक्षा परिग्रह को सीमित कैसे कर सकते हैं। तो फिर भगवान ने 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। दूसरे शब्दों में कहे तो 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत देने। व्रत स्वीकार करने से भी काफी हद तक जीव पाप से बच जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं समुद्र में जितना पानी है और आपने व्रत स्वीकार कर लिए, लोटा में जितना पानी रहता है बस उतना सा आपके अव्रत का पाप लगेगा। क्यों? जितनी आपने सीमा रखी है, आगाध त्याग कर दिया, उसके अलावा जो है उसका आपको पाप लगेगा। कहा तो समुद्र का पानी और कहा लोटे का पानी। इसलिए व्रत स्वीकार करना चाहिए, एक सीमा में आ जाओगे आप। व्रत स्वीकार कौन करेगा? हर कोई व्यक्ति व्रत स्वीकार नहीं कर सकता। निशल्यो व्रती, जो निशल्य है, शल्य रहित है, वो व्रती होता है। जो आत्मा की है, पाप भीरु है, जो दोषों से भय खाने वाला है और जन्म मरण से डरता है, वो व्रत को स्वीकार करेगा। तो व्रत को स्वीकार करने का मतलब है आप धीरे धीरे वीतरागता की ओर प्रस्थान करें। आज आपने व्रत स्वीकार किए, कल आपके भीतर में महाव्रत स्वीकार करने की भावना जगेगी और एक दिन वह आएगा यथार्थ चारित्र की भी आप आराधना करने लग जाओगे। व्रतों में 5 जो अनुव्रत है, अनुव्रत का मतलब छोटे छोटे नियम, महाव्रत का मतलब बड़े बड़े नियम, अंश रूप में त्याग करना, संपूर्ण त्याग करना। तो पहला क्या है? अहिंसा अनुव्रत। ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान ने पहले अहिंसा का प्रतिपादन किया। शाश्वत धर्म कौन सा? अहिंसा धर्म शाश्वत धर्म। महात्मा गांधी ने और विनोबा भावे ने पहले सत्य को स्थान दिया, बाद में अहिंसा का स्थान रखा। जब बूढ़े तुलसी कानपुर में विराज रहे थे तब ये आए, तब चर्चा चली कि महात्मा गांधी ने पहले सत्य बाद में अहिंसा बताया। औरों ने भी ये बात बताई। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, मोदक होता नहीं, मोदक किधर से ही खाओ, मिठाई होगा। चाहे पहले अहिंसा हो, पहले सत्य हो, लेकिन हम तो ये कहते हैं अपरिग्रह परमो धर्म, पहले अपरिग्रह होना चाहिए। क्यों? आदमी हिंसा किस लिए करता है? परिग्रह लिए करता है।
और हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोभ है। ये सब सापेक्ष है। और यहां तक बताया गया है अध्यात्म के आचार्यों ने, अहिंसा जल है, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य जल की सुरक्षा करने वाली पाल है। अहिंसा खेत है और व्रत सत्य आदि का है बाण। तो अहिंसा का बहुत बड़ा मूल्य है। न मारे, यह अहिंसा का निषेधात्मक स्वरूप है। मैत्री करुणा, यह अहिंसा का विद्यात्मक स्वरूप है। एक तो मत मारो, तो उसमें थोड़ा रूप दूसरा होगा। अहिंसा का अर्थ क्या? प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। छठ जीवनी काय, पक्षी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय की जो आराधना करता है, मतलब इनकी हिंसा नहीं करता है, सत्ताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता, पीड़ा नहीं देता है, वह अहिंसा। संपूर्ण रूप से जो पापकारी प्रवृत्ति का करता है, छह जीवनी काय की हिंसा का त्याग करता है, वो पूर्ण अहिंसा होती है। अश्रावक है, वो पूर्ण अहिंसा को स्वीकार करने में, पालन करने में इतना सक्षम नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अनावश्यक हिंसा का त्याग करो। हिंसा के 3 कारण हैं, 4 कारण हैं। 2 कारण भी है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, अर्थ हिंसा, अनर्थ हिंसा, फिर आरंजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। आरंजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। गृहस्थ खेती बाड़ी आरंभ समारंभ से मुक्त नहीं हो सकते। गृहस्थ के ऊपर कोई हमला करता है, कोई मारने के लिए आता है गृहस्थ को, तो वापिस अपनी सुरक्षा के लिए वह भी शस्त्र आदि का प्रयोग करता है। उस हिंसा से भी बचना मुश्किल है। उद्योग या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाना है, उस हिंसा से भी बचना मुश्किल है। लेकिन संकल्पजा हिंसा में जानबूझकर किसी जीव को नहीं सताऊंगा, पीड़ा नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, इसका तो त्याग सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है जानबूझकर जीवों को तकलीफ देना, जैसे मुर्गों को लड़ाना, खरगोशों को लड़ाना, और सांड की रेस होती है, सांडों की आपस में लड़ाना, ऊँटों को लड़ाना, कितना पाप। फिर प्रसाधन सामग्री में कितने जीवों का उपयोग किया जाता है। आप ये लिपस्टिक बोलते हैं, ये लगाते हैं, उसमें भी ऐसा कहा जाता है, कुछ न कुछ ऐसे तत्व है। और भी कुछ चीजें ऐसी है, उन सब से आप बच सकते हो। शरीर की सुंदरता पाउडर क्रीम लगाने से नहीं आती है। आप राजी होते हैं, शरीर की जो सुंदरता है, सहज जो होती है वो विशेष होती है। और उसमें भी यदि आपके दिन में त्याग है, संयम है, अनासक्ति है, तो फिर आप देखो साधु संत कौन सा पाउडर लगाते हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं, उनका आभा मंडल देखो, क्यों त्याग है। तो कम से कम श्रावक सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, तो स्थूल हिंसा का तो त्याग करे। भगवान महावीर के समय पशुओं की हिंसा के बारे में बताया जाता है, और अत्याचार है ना। आपको 5 जो कारण बताए हैं, बट पशुओं को मारना, पीटना, फिर बांधना, बंधन, पशुओं को बांधे रखना। आंखों को यदि बांध के रखता है तो आजकल श्रावकों के घरों में मछलियां होती हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, बिल्ली पाली जाती हैं, और भी न जाने खरगोश आदि कछुए पाले जाते हैं।
कि महाराज शुभ है, इसका मतलब यह हुआ किसी को बंधन में बांधना आपके लिए वो शुभ हो गया। और आपको कोई बंधन में बांधे नहीं, महाराज इसको मैं बंधन में बांध कर रखूंगा, मेरे शुभ है, आप राजी होंगे कि नाराज होंगे? कोई भी जीव बंधन में रहना पसंद नहीं करता है। एक छोटा बच्चा है ना, वो भी बंधन में रहना पसंद नहीं करता है। कभी कभी बच्चा ज्यादा बदमाशी करता है, शैतानी करता है। पुराने समय में क्या करते, बच्चे को रस्सी से मतलब पैर बांध कर ऐसे, ताकि वो इधर उधर भागे नहीं। वो भी तड़पता कि कब खोले और कब मैं भागूं। तो बंधन फिर है अंग काटना, आजीविका मतलब ये भोजन आदि नहीं लेना, ये सब हिंसा के कारण बताए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। वृत्ति विच्छेद, अपने आश्रित प्राणी के खान पान या आजीविका में कटौती करना, अति भार, कभी कभी देखते हैं पशुओं के ऊपर अति, और वो क्या सोचते हैं, 2 बार मुझे घूमना नहीं पड़ेगा, 1 बार में मेरे कमाई हो जाएगी। अरे तुम्हारे तो कमाई होगी या नहीं होगी, बेचारा उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन सब से बचना चाहिए। और भी बहुत बातें हैं, आप झाड़ू निकालते हैं उसमें भी आप सावधानी रखें तो भी आप हिंसा से बच सकते हैं। पानी छानते हैं उनमें भी यदि आप विवेक रखें हिंसा से बच सकते हैं। रसोई बनाते हैं तो पुराने समय के महीने पहले रसोई को देखती थी, जीव जंतु आदि तो नहीं है, और आज का कॉकरेज आदि ये छोटी छोटी बातें हैं। जितनी आप हिंसा से बच सकते हैं हिंसा से बचना चाहिए। कम से कम आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, और थोड़ी सी भी कहीं हिंसा होगी तो भी आपके मन में दर्द होगा कि मुझे हिंसा नहीं करना। तो कम से कम थोड़ी हिंसा का तो सबको त्याग करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, सत्य अनुव्रत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी झूठ क्यों बोलता है? अज्ञान, मोह, राग, देश के कारण, दृश्य काली के हिसाब से, क्रोध, लोभ, भय, हास्य के हिसाब से आदमी झूठ बोलता है। हंसी मजाक में झूठ बोलता है, आवेश में आकर झूठ बोलता है, भय में झूठ बोलता है, लोभ में झूठ बोलता है। ये सब अनावश्यक है। और झूठ का परिणाम क्या आता है? परिणाम यह आता है वो दुर्गति में जाता है, नरक में जाता है, या तिरंज गति में जाता है जो असत्य का सेवन करता है। सब सूक्ष्म असत्य का त्याग नहीं कर सकते, कम से कम बादर है, यह थूल है, असत्य का तो त्याग कर सकते हैं। सीधी सरल भाषा में मोटे रूप में हिंसा नहीं करूंगा और मोटे रूप में झूठ नहीं बोलूंगा। और आज का एक और झूठ का बड़ा कारण क्या है? मोबाइल देवता। मोबाइल में है, कभी कभी हमारे सामने देखते, हमारे सामने भाई बैठा और फोन आया, बात करा, मैं बेंगलोर में हूं। मेरे मन में आया मेरे सामने बैठा है और मैं बेंगलोर में हूं और मेरे सामने ये ऐसे बोल रहा है, तो बाहर न जाने क्या बोलता होगा। और आजकल तो मोबाइल में भी ऐसा आ जाए आप कहाँ हो वो भी पता चल जाता है, और धीरे धीरे आप झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, उसका भी शायद ऐसी मशीन है वो भी आपको बता देती है क्यों झूठ बोले। हाँ, आने वाली है कुछ भी समझो, मतलब तो कहना अनावश्यक क्यों झूठ बोले। झूठ बोलने से आपको मिलने वाला क्या है? झूठी साक्षी देना, कन्या संबंधी झूठ बोलना। पुराने समय में दिखाते क्या और भेजते क्या? दिखाते थे बैठी बैठी देखो मेरी लड़की कितनी सुंदर है, मेरा लड़का कितना अच्छा है, एक लंगड़ा और एक काड़ा। तो परिणाम क्या आएगा? ये सब क्यों करे? आप तो खुश हो गए कि मैंने उसको माड़ा करा दी,
फिर तकलीफ, लड़की को तकलीफ होती है तो वो आपको भी तो तकलीफ हुई, कल आपको भी कोई मारा करा सकता है। झूठी साक्षी देना, आपको पता है मेरी लड़की ने गलती की है, आपको पता है मेरे बाप ने गलती की है, मेरे बेटे ने झूठ बोला है, गलत काम किया है, फिर भी मोह के वशीभूत होकर क्या बोलते हैं, नहीं मारो लड़को तो बहुत सियाना है, 24 कैरेट सोना है, ये मोह के वशीभूत होकर। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है लड़की की आदतें सही नहीं है, तो क्या सोचते ससुराल जाएगी और सही हो जाएगी, कभी बेचारे ससुराल वालों को और डुबो देती है। ऐसी भी घटनाएं, क्यों ऐसा काम करें? इसलिए व्यक्ति को इन सब बातों से बचना चाहिए, चाहे कन्या संबंधी झूठ है, साक्षी है, व्यापार में आदि है। और कभी झूठ बोलना भी पड़े तो भी मन में वो भाव होना चाहिए कि मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है, क्यों मैं झूठ बोलूं। पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, जो यथार्थ बात है पता देना चाहिए। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, महाराज थोड़ा सा झूठ बोलने से हमारा काम हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति राजी हो जाता है। अरे वो तो राजी हुआ कि नहीं हुआ, अब तुम डूबोगे। इसलिए स्थूल असत्य का सबको त्याग करना चाहिए मोटे रूप में, और इसमें फायदा ही फायदा। एक झूठ का आपने त्याग कर लिया और न्याय हो जाओगे। सेठ का लड़का बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वो शराब में, नशे में, वेश्यागमन में, जुआ में, सब में पड़ गया। नगर सेठ था और उसका लड़का यदि गलत रास्ते जाता है और गांव का कोई प्रतिष्ठित आदमी है और उसके घर में कोई ऐसी घटना घटती है, तो एक सहज समाज में भी थोड़ा दूसरा रूप हो जाता है और प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं होती है। गांव में संत पधारे और कि महाराज बेटे की ऐसी स्थिति है, ठीक है एक दिन मैं लेकर आऊंगा। लेकर आया, महाराज आप मेरे को उपदेश दो, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। आपको कि ये करो वो करो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। संतों ने कहा मैं तुम्हारे को ये नहीं कहूंगा तुम झूठ का आदि का, तुम कम से कम दर्शन करने के लिए तो आ सकता है और इतना काम कर सकता हूं, आपके पास में बैठ सकता हूं, तो बैठ तो सही तू। और ऐसे करते 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 एक दिन संत ने सोचा अब मेरी पकड़ में आ गया है, विकास के लिए कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। महाराज मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं शराब भी पीऊंगा, वेश्यागमन भी करूंगा, परिस्थिति गमन सब करूंगा, तो कोई नियम तो ले ले, ऐसा नियम ले ले ताकि तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं आए। हमारा हाँ ऐसा कोई नियम दिला दो इन सब के अलावा, ठीक है तुम ऐसा कर, झूठ बोलने का त्याग कर दिया। हमारा ये तो सरल है, आके झूठ बोलने का मेरे त्याग है, तो झूठ बोलने का त्याग ही तुम्हारे सुधार का मार्ग बन गया। अब अगर शाम का उसका तो रूटीन था, 5 बजे उधर जाना, 6 बजे उधर जाना, 7 बजे उधर जाना, और सच धस कर रवाना हुआ। रास्ते में मुनीम जी मिल गए कि बाबू आज कहाँ जा रहा है, बाबू कहाँ जा रहा है, बाबू का तो समय हो गया, क्लब में जानेगा, जुआ खेलेगा। अब मुनीम के सामने, मुनीम तो बहुत पुराना था, प्रतिष्ठित था, और बाबू का माथा नीचे हो गया, वापिस आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरा कार्यक्रम सच धस कर कि हमें शराब पीने के लिए जाना है। इतने में बड़े पिताजी मिल गए कि बाबू आज सच धस कर कहाँ जा रहा है। अब बोलना ऐसे तो बोले तो मुश्किल हो गया, माथा नीचे किया, वापिस आ गया। फिर वेश्यागमन का समय हुआ, रवाना हुआ, उसमें में पिताजी मिल गए, बेटा कहाँ जा रहा है, माथा नीचे हो गया, वापिस आ गया। कि झूठ तो बोलना नहीं और सही बोलूं हूं तो मुश्किल। परिणाम ये आया उसका जीवन बदल गया, दिशा बदल गई, चिंतन बदल गया। एक यदि आदमी झूठ का त्याग कर लेता है तो समझना चाहिए उसका बेड़ा पार है, मणि शिखर की तरह, इसकी तरह।
तो कम से कम सबको इतना तो विवेक रखना चाहिए, मैं अनावश्यक झूठ नहीं बोलूंगा। एक घर में हम गोची के लिए गए, भाई ने कहा बाटी होती बाटा बाटी बाटी की कृपा कराओ। मैंने कहा भाई बाटी तो काची लाग रही है साधु की भाषा में, कि नहीं महाराज एकदम पाकी है, पकी हुई है। मैंने एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार, नहीं महाराज पाकी है। तब श्रावकों का भी तो विश्वास तो करना पड़ेगा, भाई श्रावक बोल रहा है कि उन्होंने बनाई, मैंने तो बनाई नहीं, मेरे तो त्याग है हिंसा का। लेकर आया और वो काची निकली। कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसे बहन को नहीं दूध गर्म है, हाँ महाराज गर्म है, यदि मैं कह दूंगी कि ठंडा है तो महाराज लेंगे नहीं, इसलिए हाँ महाराज गर्म है। ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? महाराज की तकलीफ हो जाती है। जो देरी का है, ठंडा है, रात का है, जो है वो बता देना चाहिए। इसमें क्या आवश्यकता होगी तो ले लेंगे। आप झूठ बोलकर कर्मों का क्यों बंधन करे? और असत्य बोलता है तुम्हारा आता नहीं, जो असत्य बोलता है वो व्यक्ति अशुभ आयुष्य का बंधन करता है। तो इसलिए ध्यान में रखने की बात। और तीसरा जो बताया है अचौर्य व्रत, अस्ते व्रत, चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु को चुराना नहीं। कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में गए, कोई देखने वाला नहीं है और चीज लेकर आ गए, चोरी हुई। इन सबसे बचना। जो व्यक्ति चोरी से बच जाता है, चोरी कर्म से बच जाता है, उसकी प्रामाणिकता बढ़ती है। नैतिकता क्यों? नैतिकता और प्रामाणिकता का संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ, वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति चोरी करता है वो बुराई को जन्म देता है, अपराध को जन्म देता है। मिलावट करना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, ये सब इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जैसे द्रव्य का मतलब क्या हुआ? धन लेना, धन उठाना। क्षेत्र का मतलब जमीन हड़पना, भूमि हड़पना। ये काल, समय पर वेतन नहीं देना, सैलरी नहीं देना, ब्याज आदि और भी कई चीजें। और भाव में साहित्य की चोरी करना। एक भाई आया कि मैंने ये गीत बनाया, मैंने रात को 12 बजे गीत बनाया। तो हमारे संतों ने कहा भाई ये गीत तो अमुक व्यक्ति ने बनाया था, उसका ये गीत तो है। चुप हो गया। आप लोग क्या करते हैं, बस कुछ लोग क्या करते हैं, ये भजन मंडली वाले होते हैं, इधर आते हैं तो बाबा बोलते हैं और दूसरी जगह जाता है तो दादा बोलने लग जाते हैं। बाबा के दरबार में आए और दादा के दरबार में आए, और मतलब ये तो ठीक है, चेंज कर लेते हैं। कभी भी चेंज नहीं करना। गंगा शहर में हम थे आचार्य के साथ में, राष्ट्रांत पत्रिका आई, उनमें एक गीत आया तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की नजर पड़ी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि आचार्य तुलसी का गीत है। क्या परिणाम आया? क्यों दोष लगाए? क्यों चोरी करे साहित्य? संतों का सामूहिक कार्यक्रम था। एक संत बोले सत्संग से सुख मिलता है। ये भी मैंने नया नया गीत बनाया आपके सामने प्रस्तुत करा हुआ योग है। सत्संगत की जो गीत की रचना करने वाले संत की संभव थे उसी कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा मेरे को बनाए 40-50 साल हो गए इस गीत के। प्रभु तुम्हारे पावन पद पर है नहीं ये, तो कई कई ऐसे अर्थ का अन्नत करते हैं। और लेना तो मना कौन करे? अरे यदि किसी की चीज ली आप बोले करें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुलसी ने लिखा अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, और कोई कहता है अपने से अपना अनुशासन समता की परिभाषा। अर्थ का क्यों ऐसा काम करे? अब तुलसी नाम है और कोई नाम लगा दिया।
प्रभु तुम्हारे भिक्षु का नाम है तो और कोई नाम लगा दिया। ये सब चोरी है। भाई बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए, किसी का भी गीत तोड़ मरोड़ कर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सावधानी रखो। सरकार का तो ये नियम है, कोई रास्ते में यदि आपको कोई चीज मिल जाए तो पुलिस को सुपुर्द करने का ऐसा कुछ नियम है। और आप तो इधर देख कोई देखने वाला तो नहीं, जे में कभी ऐसा काम नहीं करना। ये सब अष्टमी व्रत के बारे में सबको जानकारी रखनी चाहिए, और रखोगे तो आपको फायदा होगा और नहीं रखोगे तो आपका नुकसान है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा, अब बड़ी चोरी हो छोटी चोरी, चोरी तो चोरी है। और मजे की बात है, आप यदि किसी चोर का सेवक भी करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और आप कोई चोर चोरी करके आया, सोना लेकर आया और आपने वो सोना खरीदा तो सब इसके अंतर्गत है। क्यों? सही है नहीं? तो इसलिए वो सावधानी रखो। आप सोचते हैं कि मेरे को सस्ता में मिल रहा है, 100 दिन सोनार की, 1 दिन लुहार की। और कभी कभी ऐसा भी होता, हम एक क्षेत्र में गए कर्नाटक में, पुलिस वाले आपस में से मिले हुए होते, चोर ने से मिले हुए होते। ऐसा बताया कि तुम ऐसा करना, अमुक की दुकान पर मैं तुम्हारे को लेकर जाऊंगा, ज्वेलरी की दुकान है, और तुम कह देना मैंने 100 ग्राम सोना इस दुकानदार को दिया है। बस इतना ही तो कहना है। और उसका परिणाम क्या था, बेचारा फंस जाता है। और 100 ग्राम सोना सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत होता है। इन सबसे बचना चाहिए। कम से कम आप सूक्ष्म है, चोरी का तो त्याग करो, ये स्थूल चोरी का तो त्याग करो कि मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा जिसे देशद्रोह का पाप लगे, तस्करी है आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो है स्वदार संतोष व्रत, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है, विजय सेठानी की तरह, मुनि अमूलक चंदी स्वामी और क्षीर कंवर जी की तरह। लेकिन कम से कम स्वदार संतोष व्रत की साधना कर सकते हैं। उसमें भी मनुष्य संबंधी, देवता संबंधी, तिरेन संबंधी अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग। और आज ये जो एड्स की जो बीमारी बढ़ रही है, अप्राकृतिक मिथुन, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, ये सब बीमारी के कारण है। संपूर्ण से आप साधना नहीं कर सकते तो कम से कम व्रत तो ये स्वीकार कर लो, स्वदार संतोष व्रत। और इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ तो 10वें कालिक में बताया है, किसी का अंग देखा, पतंग देखा आदि देखा, देखकर उसकी चर्चा आदि नहीं करना, मन में भी वो भावना नहीं आए, नहीं तो खतरा है। आजकल तो आंख का ऑपरेशन का रूप दूसरा हो गया। पहले आंख का ऑपरेशन होता काली लगाते थे, हरी है कि भाई सूरज के सामने खड़ा नहीं रहना है। सूरज के सामने खड़ा रहने से जो ऑपरेशन किया हुआ है आंख का, तो आंख जा सकती है तत्काल। उसी प्रकार जो ब्रह्मचारी है और वो यदि स्त्रियों के सामने खड़ा है और कहीं जगह ऐसी जगह खड़ा है तो दोष लगने की संभावना है। ऐसे चित्र आदि लगे हुए हैं, उनसे भी बचना चाहिए। आजकल मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जिससे चरित्र भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति दूर हो जाता है और अब्रह्मचर्य में रत हो जाता है। तो इसलिए मोटे रूप में अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग करना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है उसका बड़ा प्रभाव होता है। मांडल राजा का नाम सुना होगा, उसका जो मंत्री था पेथर कुमार, ब्रह्मचर्य की साधना इतनी ऊंची थी उनकी, रानी को बुखार आ गया, बुखार उतने नहीं रहा। किसी ने राजा को सलाह दी कि मंत्री जो शाल होता है, रजाई जो कपड़ा होता है, वो रानी को उड़ा दो और बुखार चला जाएगा। और उड़ाया और बुखार चला गया। मन ब्रह्मचर्य का कितना प्रताप तेज होता है। देवदानव गंधवा जकर से किंदना बम यान बम संति दुक्करम जे करम पीतम, कितना सुंदर है। आंख का सेवन, दृष्टि का सेवन करें, कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग,
सब सावधानी रखो। और ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे उत्तेजना वासना पैदा होती हो। ज़्यादा वरिष्ठ पदार्थों का सेवन होता है, ज़्यादा तामसिक भोजन का सेवन होता है, रासिक भोजन का सेवन होता है, तो कहीं न कहीं दोष लगने की संभावना है। इसलिए सावधान। और इसमें भी समय समय पर शील की साधना करनी चाहिए और भावना भानी चाहिए। महापुरुषों को याद करना चाहिए कि मैं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करूं। और पांचवा जो है इच्छा परिमाण। इच्छा परिमाण हो गया पांचवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेठ का स्वर्गवास हो गया। पुत्र ने मुनि को पूछा कि बाप पीछे कितना छोड़कर गया, कि 7 पीढ़ी तक का छोड़कर गया है। बेटा बोला 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब बोला एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, पल का भी भरोसा नहीं है। आगाए अपनी मौत, आगाए अपनी मौत कोई पसंद नहीं है। समान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं है। एक साथ आयो भाई दूसरे रोके पतो, दूसरे रोके पतो। एक को खायो रजो दूसरे ने देख तो, दूसरे ने हो सपना अधूरा ही रह जावे। तन रो पल रो भरोसा नहीं, तन रो पल रो भरोसा नहीं। कुछ लोग कहते महाराज क्या करें, संसार में बैठे हैं, बेटों के लिए करना होता है। अरे बेटा सपूत है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और कपूत है करोड़ों रुपये कमा लिया आपने और 1 मिनट में शेयर बाजार में साफ कर देंगे या और कोई बाजार में साफ कर लेंगे। इसलिए ध्यान रखो इच्छा परिमाण। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होगा वैसे वैसे क्या होगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार पुष्ट होगा, समस्याओं का जन्म। भगवान महावीर ने इच्छा परिमाण की बात की। इच्छाओं का विस्तार मत करो, इच्छाओं का अल्पीकरण करो। और आज वर्तमान में जो अर्थ दृष्टि है, जो वर्तमान में जो है वो क्या करे हैं, इच्छाओं का विस्तार करो। उपभोक्तावादी संस्कृति अपराधों की जननी ऐसे होती है। एक व्यक्ति सोचता मेरे पास में इतना धन है, इतना धन है, और आखिर परिणाम क्या आता है, अकेला आता अकेला ही जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप धन को देख रहे हैं लेकिन आपके सामने क्या होता है वो भी आप जानते हैं। इसलिए इच्छा का परिमाण जरूरी है, और जो व्यक्ति इसका संयम रखता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और वो सुंदर कहा गया है, इस असीम आकांक्षा ने अपराधों को जन्म दिया है और मनुष्य की सुख शांति को विनष्ट किया है। और इच्छा परिमाण व्रत आकांक्षा और संग्रह के संयम का व्रत है। इसलिए वो सुंदर कहा गया है। आचार्य महाप्रभु जी लिखते हैं, गृहस्थ के संदर्भ में अपरिग्रह के 3 सूत्र हैं। पहला है अर्जन में नैतिकता, अशुद्ध साधन का उपयोग नहीं करना, देसी घी में डालडा घी मिलाना आजकल कितना हो रहा है। गुरुदेव दिल्ली में विराजे थे और साधु लौंग लेकर आए, लौंग, और वो लौंग घिस रहे हैं और घिस नहीं रहा। महाप्रभु जी के पास में आए, महाप्रभु जी ने देखा ये लौंग नहीं है, काठ होता है लकड़ी, लकड़ी का बना हुआ था। अब बोला काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाया जाता है। आप लोगों को बहुत अनुभव है, देखते हैं सुनते हैं। ये एक नहीं और न जाने कितनी अच्छी चीजें हैं। लाल मिर्च में क्या करते हैं, बोर होते नहीं, बोर ऊपर का जो छिलका पीसकर और भी कोई दूसरी चीज और है उसमें ये मिलाते हैं। दूध में मिलावट, अरे जहर में मिलावट। एक व्यक्ति तब आ गया घरवाली से, आप तो नहीं आए नहीं, हाँ तब आ गया, अब मुझे जीना नहीं है,
उसने जहर खाया, सुबह उठा वो जहर भी नकली लग रहा है। तो मनुष्य खुद नकली लग रहा है, यह सब समस्या है। आचार्य महाप्रगति की पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, पहचान जैन श्रावक की, आपकी आंखें खुल जाएगी। एक एक शब्द प्रेरणा देने वाला, एक एक शब्द शक्ति देने वाला है। तो अपरिग्रह, इच्छा, परिवार, ये 5 अनुव्रत है इनकी। और उसमें दूसरा जो बताया, अर्जन की सीमा, अमुक स्थिति तक पहुंचने के बाद व्यवसाय से मुक्त होना। कहना तो सरल है, कुछ जीव को छोड़कर बाकी दो। 80-90 वर्ष का है, सच धर कर डोकरा छोकरे के साथ में दुकान जाता है। अरे समाई चलो नहीं मरा, अभी समाई का टाइम नहीं, अभी तो वहां जाना जरूरी है। 90 वर्ष का हो गया, अब बोलो आप। एक समय के बाद में व्यवसाय से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। आखिर आत्मा के लिए तो कुछ करना है, और आप ऐसे करते करते चले गए तो हाथ में क्या रहा। और तीसरा जो बताया है, अर्जित संपत्ति के व्यक्तिगत भोग का संयम, इसमें भी संयम होना चाहिए। यह अपरिग्रह अनुव्रत का पालन करने वाला केवल अर्थ के अर्जन और भोग का संयम ही नहीं करता, वह अर्थ की आसक्ति और अहम से भी बचता है। यदि आपने संयम कर दिया तो अहम से बच जाओगे। ये 5 अनुव्रत है। फिर 3 क्या है, वो गुणव्रत है। 3 गुणव्रत नहीं, बहुत सुंदर बताया है। तंबू तानने के लिए जमीन में कुछ खूंटियां गाड़नी पड़ती हैं। खूंटियों के आलमन के बिना तंबू टिकता नहीं है। तो इच्छा परिमाण एक तंबू है, इसे टिकाने के लिए 3 खूंटियां की अनिवार्यता है। कौन सी 3 खूंटियां होगी? दिक व्रत, भोगो भोग, अनर्थ दंड। दिशाओं का परिमाण, और उनमें भी आप अर्थ और काम 2 अलग अलग। व्यवसाय में एक सीमा, आज का तो बाहर की कंपनियां इतनी आ गई हैं, और बीच में ये भी चल पड़ा था स्वदेशी जागरण। लेकिन मूल है दिशाओं का परिमाण होना चाहिए। और भोग उपभोग, एक बार काम में आने वाली और बार बार काम में आने वाली। भोग उपभोग, इसका भी संयम। इसमें 15 कर्मादान आ जाएंगे, और 15 कर्मादान में तो व्यापार करते हैं, तो उसमें आज का, पहले तो प्राय समाज में 15 कर्मादान का सेवन नहीं होता था, और आज ऐसा सुनने में आता है कि समाज के कुछ लोग इनमें भी परिष्ट कर गए हैं। लेकिन बचना चाहिए। हम जैन श्रावक हैं, तेरापंथी है, आदि है, ये श्रावकों को बोध होना चाहिए। फिर है अनर्थ, बिना प्रयोजन हिंसा से बचना चाहिए। और 4 है शिक्षा व्रत, तो शिक्षा भी तो जरूरी है। सामायिक जैन साधना पद्धति का धार्मिक जो अनुष्ठान क्या है, वह है सामायिक। और सामायिक के 3 रूप बनते हैं। मानसिक संतुलन की साधना, मन वचन काया के सामंजस्य की साधना, और विधायक भावों के विकास की साधना। समय मतलब आत्मा, आत्मा में रहना, आत्मा में होना, आत्मा में रमन करना सामायिक है। तो कम से कम श्रावकों को एक सामायिक तो आराम से करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक श्रावक बैठे हैं, तेज कर्ण जी, दिल्ली है ना। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल की कितनी समाई करते हैं? 3000 मुख्य मुनि के पास से नियम लेकर आए हैं। यहाँ 1 वर्ष में 3000 समाई करना। मैं तो आपको 1 समाई के लिए कह रहा हूँ। और रोजाना 101 ओम भिक्षु की माला फेरते हैं रोजाना। और 51 बार तो आवृत्ति होगी इनकी, 1.25 लाख से 11 दिन में ओम भिक्षु का 1.25 लाख का जाप कर लेते हैं। और आपको कहते तेरा माला सोनी महाराज, वो 1 घंटा का जो जाप करते नहीं दिया नहीं, वो साथ में मिल जाएगा क्या? हो जाएगा? बोलो, आप घड़ी निकालने में कितने होशियार हैं। यहाँ जाप चल रहा नहीं, जाप भिक्षु सामने का बस हो गया नहीं जाप महाराज, यहाँ जाप हो गया, वो घर का जाप हो गया। ऐसे नहीं होता है। देखो आप, समाई का कितना बड़ा मूल्य है। उनिया श्रावक की घटना ले लो, मिश्र मदी सुराना और मोहनलाल जी खट्टर की जो समाई के बारे में हम बताते हैं, तो जरूर उनको पढ़ना चाहिए। फिर है देशा काशी, ये 10वां हो गया। इसमें भी
और संचित त्याग करना, 14 नियम है, 14 नियम चिताना चाहिए। और फिर पोषक, 4 आहार पानी का त्याग, सावधिक प्रवृत्ति का त्याग, जिनको हम अष्टप्रहरी पोषक बोलते हैं। हमारी कहीं न कहीं 6 प्रहरी पोषक भी करती है, 4 प्रहरी भी पोषक करती हैं। मैं पूर्वांचल के श्रावक श्राविकाओं को कहना चाहूँगा कि यहाँ के श्रावक श्राविका भी पोषक करे। बाहर से आकर पोषक करते हैं, घर का कूद चुनारा फेरन पादों से का फेरा नहीं। तो यहाँ के श्रावक भी ध्यान दे, तपस्या पोषा आदि का ये जरूरी है। हमने दक्षिण कलकत्ता, दक्षिण हावड़ा में चातुर्मास किया, रोजाना 25 मतलब एक दिन 25, 30, 32, कभी कभी और ज़्यादा हो जाते थे। यहाँ भी हमारे 3 दिन अच्छे हुए, 13, 14 पूनम 3 दिन तो अच्छे हुए, क्यों तेले वाले काफ़ी थे, लेकिन हमेशा तो तेला आता नहीं है। तो आज जिनके जो उपवास है वो कम से कम ये जो समाज ने बनाया है, समाज ने आपके लिए जो व्यवस्था दी है, तो उसका आप उपयोग तो कर सकते नहीं। क्यों उपयोग कर सकते नहीं? त्याग तपस्या के द्वारा हम रहने के लिए नहीं कहते कि आपको यहाँ रहना है। हम तो ये कहेंगे पोषण करो, संवर करो, ये करो तो जरूरी है। और लास्ट जो है यथा अतिथि संस्कार, ये साधु से संबंध रखना, सुपात्र दान, ये 12 व्रत, और उसमें से आप 4 व्रत तो तत्काल स्वीकार कर सकते हो। कैसे स्वीकार कर सकते हो? भोजन करने के लिए बैठते आप, यदि साधु के नियम के अनुसार भोजन है तो गोची पदारे में 12 व्रत जो हो गया बस। और साल में एक पोषा करना, और संक्षिप्त में जो आपने त्याग किया उसमें और 14 नियम चिताते रहो, और फिर है समय, तो ये 4 तो आराम से कर सकते हैं। और फिर है 5 जो है अनुव्रत, 5 जो अनुव्रत है, तो आप जितनी आपकी सीमा रखना, सीमा रख देना, उसके उपरांत तो त्याग करो। एक भाई बोला मेरे 20 किलो के उपरांत त्याग है, तो दूसरा भाई व्यंग में बोलते हमारा रोटी का तो फोड़ा पड़े, 20 किलो की बात कर, अरे आज रोटी का फोड़ा पड़े है। आप देख लो धीरू भाई अंबानी का उदाहरण ले लो, वो तो अदानी का उदाहरण ले लो, हमारे एक चेन्नई के प्रकाश जी मुथा का उदाहरण ले लो, एकदम सामान्य स्थिति में थे, पर आप कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो कब किसका भाग्य खुलता पता नहीं चलता, लेकिन व्रत में आ जाओगे तो न्याय, जैसे आप व्रत है तो आपका जीवन महकाने लग जाएगा। ये उपवान जीवन उपमान है, उसमें तरह तरह के व्रत के फूल खिलाते रहे तो आपका जीवन और अच्छा होगा, जीवन पवित्र होगा। इसी आशा के साथ ओम और उपवास उगे सूर्य अपतम प्रथम तीन आदिवास ना कल नौकाश और सूर्योदय तक के नाथ का त्याग है। बेला तेला बड़ी तपस्या वाले 9, 10 वाले 10 की तपस्या वाले उगे सूर्य अपतम प्रथम तीनों की आदिवास ना कल नौकाश और सूर्योदय तक के नाथ का त्याग वालों के धान्य प्रमाण त्याग है। और एक दिवसीय एक चीज का करे त्याग, आज पिस्ता की चक्की खाने का त्याग है।